आज हमने देखना है कि हम फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। नॉर्मली हम अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये लेफ्ट टैब्स आ रहे होते हैं। टैब्स को अगर आप स्क्रॉल डाउन करें नीचे तो पेज की ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रहा होगा। पेज पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे पेज का टैब ओपन हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी पेजेस क्रिएट किए हैं तो वो सारे यहाँ पे दिखा रहा होता है। अगर आपने नया पेज क्रिएट करना है तो आपके पास ये क्रिएट न्यू पेज की ऑप्शन दे रहा है। आपने क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आगे आपको तीन ऑप्शन दे रहा होता है। जो ऑप्शन के अगर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो मैंडेटरी है कि आपने वो कॉलम फिल करना है, और जो ऑप्शनल है वो ऑप्शनल होती है। अगर आप वो कॉलम फिल भी नहीं करते उसके बगैर भी आपका पेज क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले आपने पेज बनाना है। आप पेज का नाम जो भी आपने फाइनल किया हुआ है आप वहाँ पे पेज का नाम लिख लें, जो भी आपने उसका नाम फाइनल किया हुआ है। उसके बाद आपने कैटेगरी बता देनी है कि हमारे पेज की कैटेगरी क्या है। मतलब मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ या मैं सर्विसेज के लिए पेज बना रहा हूँ तो मेरे पेज की वो कैटेगरी क्या है जिसके अकॉर्डिंगली मैं बिजनेस कर रहा हूँ। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम मार्केटिंग के लिए पेज बना रहे हैं, मार्केटिंग एजेंसी के लिए। तो मैं यहाँ पे तीन कैटेगरीज को ऐड कर लूंगा। मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो तीन आपने यहाँ पे कैटेगरीज ऐड कर लेनी है अपने पेज के रेलिवेंट। जिस भी नीच का आपका पेज होगा उसके रेलिवेंट आपने ऐड कर लेनी है। बायो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और बायो हमारे पास होती थी। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे जो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो आपके पेज को डिस्क्राइब कर रही होती है कि आपका पेज बेसिकली है किस पर्पस के लिए, और उस पर आपको क्या चीज़ें मिलेगी, सर्विसेज मिलती हैं या फिर प्रोडक्ट, उसके रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। अभी ऑप्शनल की ऑप्शन हम इसको ऑप्शनली छोड़ रहे हैं। क्रिएट न्यू पेज, पेज पे क्लिक करें तो आपका पेज क्रिएट हो जाता है। जैसे पेज क्रिएट होगा यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स दे रहा होगा। आपने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 स्टेप है जिसके अंदर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा होगा। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट दे देनी है। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपने यहाँ पे अपना बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देना। जैसे आप बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करते हैं तो वेरीफाई कर देगा आपको। उसके बाद आपके यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे रहा होगा। आपका बिजनेस का जो ईमेल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अपना बिजनेस की लोकेशन ऐड कर देनी है। अपना सिटी टाउन ऐड कर देना है। अपना सिटी टाउन का जिप कोड ऐड कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने, जैसे मैं यहाँ पे सिटी टाउन ऐड कर देता हूँ, लाइक सिटी टाउन लाहौर है, और उसका जिप कोड जो हमारे पास आता है वो 5400 आता है। एड्रेस जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस होगा या आपकी शॉप का एड्रेस होगा आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। फर्दर आपको यहाँ पे और इसकी ऑप्शन दे रहा है कि आपके पेज के ऊपर वो टाइमिंग जो आपको यूजर को शो कराएगा कि आप किस टाइम अवेलेबल हो, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है। 9 आवर्स अवेलेबल, तो आप मतलब ऑफलाइन शो हो रहे होगे, आपके यूजर को शो नहीं हो रहा होगा, आप अवेलेबल हो। ऑलवेज ओपन, तो आपके जो आपके पेज की अबाउट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है अबाउट का, उसके अंदर शो हो रहा होगा आप ऑनलाइन हो, अवेलेबल हो। और ओपन एड सेलेक्टेड ऑर्ड्स की ऑप्शन दे रहा होगा कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो भी टाइम शेड्यूल सेटअप करना चाहते हो कि मंडे को कब मेरा ऑफिस, कब मैं ऑनलाइन ओपन फेसबुक पे ओपन हो रहा हूँ, कब मेरा बिजनेस ऑफ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सारा टाइम शेड्यूल को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट कर लेंगे तो हमें सेकंड स्टेप पे ले आएगा जिसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन की ऑप्शन दे रहा है। कह रहा है कस्टमाइज योर पेज। सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं आएगी। यहाँ पे जो पिक्चर आएगी वो आपके ब्रांड का लोगो होगा। और सेकंड यहाँ पे कवर फोटो मांग रहा है जो कि आपके पेज के बैकग्राउंड पे होती है। यहाँ पे कवर फोटो डिजाइन करके आपने अपलोड कर देना। ऐड एक्शन बटन आपने ऐड करना होता है। ऑलरेडी फेसबुक हमें डिफॉल्ट जो बटन देता है एक्शन, वो हमारे पास मैसेज का बटन दे रहा होता है जिसपे आपका यूजर मैसेंजर पे रिडायरेक्ट हो रहा होता है। इसके साथ आप एक एक्शन बटन ऐड कर रहे होते हैं। एक्शन बटन होता क्या है कि आपका यूजर जो पेज पे आता है वो आके फर्स्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल मुझे सिनेरियोस दे रहा होता है कि मल्टीपल टाइप्स में एक्शन बटन मुझे दिखा सकता है। हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करें, ट्राई। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्शन बटन दे रहा है। अगर आप कोई डॉक्टर है, अपॉइंटमेंट के लिए आपने पेज बनाया तो आप बुक नाउ पे क्लिक, बुक नाउ का बटन ऐड कर लें। अगर आपने किसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो साइन अप का बटन कर लें इसमें यूज। ऑर्डर नाउ कोई रेस्टोरेंट है आपके पास तो ये मल्टीपल आपको यहाँ पे बटन की ऑप्शन दे रहा होगा। आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली लोगों ने व्हाट्सएप का लगाया होता है, व्हाट्सएप का बटन लगाना आपने व्हाट्सएप पे सेलेक्ट करें। आप इसको कंटिन्यू करें नीचे से, नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा रहा होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाते दिखाते साथ ही आप इसको सेंड कोड करेंगे। कोड कोड पे सेंड हो जाएगा आपका, आपके सिम पे कोड आ जाएगा। वहां से आप उसका जो भी कोड आएगा वो कोड लगाएं तो यहाँ पे आपका बटन ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करें तो कह रहा है कनेक्ट योर व्हाट्सएप टू योर पेज। आपने अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है पेज के साथ। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेट कर लेनी है। यहाँ पे फोन नंबर ऐड कर देना। गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका
कोड जनरेट होगा, वो कोड लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका व्हाट्सएप आपके पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। स्किप कर दें, अभी हम स्किप नहीं कर रहे, स्किप कर देते हैं। बिल्ड योर ऑडियंस, अपने पेज के लिए आपने ऑडियंस बनानी है। इसमें होता क्या है कि स्टार्ट में आपके प्रोफाइल पे आपकी आपकी प्रोफाइल जो होती है, पर्सनल प्रोफाइल, उससे आपका पेज क्रिएट होता है। तो जब आप पेज क्रिएट करते हो तो फेसबुक हमें ऑप्शन देता है कि हमारी प्रोफाइल में जितने भी फ्रेंड्स हैं हम उनको इनवाइट कर सकते हैं उसके ऊपर, ताकि वो उसको फॉलो और लाइक कर सकें। तो इनविटेशन भेजेंगे, इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करेंगे और वहां से उसको इनवाइट कर देंगे, तो आपके जितने भी प्रोफाइल में आपके फ्रेंड्स ऐड हैं सबको आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैंने एबीसी जो भी मेरा नाम है, मैंने उनको इनवाइट किया कि वो मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ ऑप्शन दे रहा है हमें, फिफ्थ स्टेप दे रहा है, कह रहा है स्टे इन्फॉर्म अबाउट योर पेज, पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। आपकी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपके पेज के नोटिफिकेशन आपको चाहिए कि नहीं, आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। मार्केटिंग प्रमोशन ईमेल्स अबाउट योर पेज, आपके आपके पेज के ऊपर जो मार्केटिंग प्रमोशन ईमेल फेसबुक की तरफ से आपको सजेशन मिल रही होंगी, आप वो ईमेल ईमेल्स या नोटिफिकेशन लेना चाहते हो कि नहीं, आप यहाँ से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। डन। तो हमारा यहाँ पे पेज क्रिएट हो जाता है। ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद हमारा पेज क्रिएट हो जाता है। हाँ, टेक आउट ओवर की ऑप्शन दे रहा होगा, हम स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद फर्दर आपके पास जो मेन चीज होती है, हमारे पास फेसबुक के ऊपर डिस्प्ले नेम, ये डिस्प्ले नेम होता है और हमने अपना डिस्प्ले नेम के बाद यूजर नेम फाइनल करना होता है जो कि यूनिक होता है। ठीक है, आपने अपने पेज की सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना, सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद ये आपको यहाँ पे मार्केटिंग हब दिखा रहा होगा, आपको यहाँ पे इसका यूजर नेम दिखा रहा है, डिस्प्ले नेम। ठीक है, और ये आपको यूजर नेम दिखा रहा है। हमारा जो नेम होता है इसको डिस्प्ले नेम कहते हैं, ये कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूजर नेम आपका हमेशा यूनिक होता है। यूजर नेम यूनिक होता है, वो कॉमन नहीं होता। यूजर नेम होता क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो हमारे पास नॉर्मली अगर मैं कोई पेज ओपन करूं, अगर मैं एक पेज ओपन कर रहा हूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने उसको www.facebook.com/ आगे उसका यूजर नेम ऐड किया, तो डायरेक्ट मैं उसी पेज पे रिडायरेक्ट हूँ, वही मेरे सामने पेज ओपन हुआ जिसको मैंने बाय यूजर सर्च किया। तो आप भी जब अपना यूजर नेम फाइनल करते हो तो आपने आपका डिस्प्ले नेम और आपका यूजर नेम सेम होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ऑलरेडी अगर ये किसी ने यूजर नेम यूज किया हुआ तो फेसबुक मुझे उसको अलाउ करने की ऑप्शन नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने यूज कर लिया। तो मुझे इसकी वेरिएशन देखनी पड़ेगी। कोशिश आपने ये करनी है कि आपका डिस्प्ले नेम और यूजर नेम सेम हो। यहाँ पे मैंने नाम वैसे ही रख लिया था मार्केटिंग हब, कोई मैंने इस पे रिसर्च वगैरह करके नाम फाइनल नहीं किया, दैट इज वाई यहाँ पे मुझे वो इशू दे रहा है। अगर मैं मार्केटिंग 1112 रखता हूँ तो कह रहे दिस इज नॉट अवेलेबल, ये भी अवेलेबल नहीं है। फर्दर मैं आके देख लेता हूँ, ये भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मेरा डिस्प्ले नेम मार्केटिंग हब है, और मेरा यूजर नेम जो भी मिला वो मार्केटिंग हब ऑफिशियल 1। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो मेरा पेज का नाम और मेरा जो यूजर नेम है वो फाइनल हो गया। मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड लगाऊंगा अपनी आईडी का, तो मेरा यहाँ पे यूजर नेम फाइनल हो जाएगा।